क्या कभी आपने ये सोचा था कि 12th पास लड़का जो कोचिंग पढ़ाने के लिए इधर उधर भटकता था, आज उसकी एडटेक कंपनी में, आज उसकी खुद की कंपनी में 500 टीचर्स और 1900 टीम मेंबर काम करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे के बारे में तो खूब सुना होगा। उनके ऊपर कई सारे वीडियोस, उनके कई इंटरव्यूज आपको मिलेंगे जिससे आप उनके बारे में डीपली जान सकते हैं और उनके फैमिली बैकग्राउंड को जान सकते हैं, उनके पर्सनल लेवल को जान सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी, या फिजिक्स वाला एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट एडटेक कंपनी बन चुकी है, उसके सक्सेस का सीक्रेट क्या था, या PW के अंदर ऐसी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज है जिसको हम सीख सकते हैं, जिसके बारे में हम जान के अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं, और उनके सफलता का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब देखिए, फिजिक्स वाला के अलख पांडे की जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है फ्रेंडली बिहेवियर। अब अगर उनके आप पढ़ाने के तरीके को देखेंगे तो कभी भी जो स्टूडेंट उनसे पढ़ता है उसको कभी ये नहीं लगता कि यार सामने वाला बंदा तो एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, या जो हमको पढ़ा रहा है, जो हमारा टीचर है वो बहुत हाईटेक है, हम उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो स्टूडेंट उनसे सीखता है, जो उनसे पढ़ता है ना, उसको लगता है यार मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, या जो भी टीचर अभी पढ़ा रहा है वो एकदम मेरे जैसा है, यानी अलख पांडे एकदम मेरे जैसे हैं, मेरे टोन के हैं, या मेरी जैसी भाषा को बोलते हैं। ये उनकी जो सबसे पहली क्वालिटी है जिससे कि स्टूडेंट अपने आप को रिलेट कर पाता था, और जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो बाउंडेशन था ना, उसको उन्होंने दूर किया। और जैसे शुरू से ही टीचर्स को लेकर स्टूडेंट का जो नजरिया होता था कि यार टीचर्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं और मारने पीटने वाले होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होंगे, काम से काम बातें करेंगे, वो जो गैप होता था ना स्टूडेंट और टीचर्स के बीच को, वो फिजिक्स वाला यानी कि अलख पांडे ने बिल्कुल कम कर दिया। वो एकदम फ्रेंडली बातें करने लगे। उनके वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें इंस्पायरिंग बातें आती हैं, मोटिवेशनल बातें आएंगी, मोटिवेशनल क्वाट्स आएंगे, बीच बीच में जोक्स आ जाएंगे, बीच बीच में मीम्स आ जाएंगे, और एकदम एंटरटेनमेंट वाला अंदाज बना के वो बड़े से बड़े टॉपिक को एकदम मजेदार तरीके से बता देते हैं, जो कि उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जिसकी वजह से स्टूडेंट हमेशा उनसे जुड़ते चले गए। और फिजिक्स वाला की जो दूसरी क्वालिटी है कि अफोर्डेबल फी एंड स्टूडेंट के हिसाब से फी का स्ट्रक्चर बनाना। देखिए, फिजिक्स वाला खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मिडिल क्या लो भी कह सकते हैं, वो खुद एक लो क्लास फैमिली से आते थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उनको वे फीस देने में या पढ़ाई करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन सारी बातों को नोटिस करते हुए फिजिक्स वाला ने अपने फीस के जो स्ट्रक्चर हैं वो इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए अच्छा बनाया, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मिडिल क्लास और लो क्लास की फैमिली अफोर्ड कर सकती है। और आपको भी पता है कि इंडिया में 90% लोग मिडिल क्लास और लो क्लास से बिलोंग करते हैं, 10% में अमीर लोग आते हैं। तो उनके जो फीस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स हैं, वो मिडिल और लो क्लास के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल थे, और उनका जो फीस स्ट्रक्चर था वो कोई भी अफोर्ड कर सकता था, और अपने कंडीशन के हिसाब से उन्होंने फी का स्ट्रक्चर बनाया। यही एक उनकी बेस्ट क्वालिटी थी जो कि स्टूडेंट को वैल्यू भी देती है, मतलब कहीं ना कहीं कम से कम पैसों में उन्होंने सर्विस देने का प्रयास किया, जो कि इनकी दूसरी स्पेसिफिक क्वालिटी थी जिसकी वजह से फिजिक्स वाला आज इतना ग्रोथ कर पा रहा है। और उनकी जो तीसरी क्वालिटी, हमें लगता है इसको सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, सबको इस क्वालिटी को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और वो क्वालिटी क्या है? ही एक्सेप्ट द चैलेंजेस, ही एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स। वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए हर टाइम तैयार थे। देखिए, फिजिक्स वाला शुरू में ही 8,600 करोड़ की कंपनी नहीं बनी थी। जैसे जब फिजिक्स वाला ग्रो करने लगा तो बड़ी बड़ी जो जाइंट एडटेक कंपनियां हैं, चाहे वो बायजिस हो, चाहे अनअकैडमी हो, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां इंडिया में, उनसे कंपटीशन बढ़ने लगा। उनके लिए फिजिक्स वाला एक कंपटीशन के रूप में उभर कर सामने आने लगे। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, पहले तो इन्होंने इनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी पहले तो इनको ऑफर क्या किए, इनको 75 करोड़ रुपए का ऑफर किए कि भैया आप आ जाइए, आप हमारे यहाँ पढ़ाइए, हम आपको सारी सर्विसेज देंगे, अच्छा बेनिफिट देंगे, आप हमारे यहाँ आके पढ़ाइए। फिजिक्स वाले ने उसको भी मना कर दिया। अब फिजिक्स वाले ने जब मना किया तो एक एडटेक कंपनी ने उनसे यहाँ तक ये कहा कि जो 75 करोड़ रुपए मैं तुमको दे रहा था ना, उसको मैं तुमको बर्बाद करने में लगाऊंगा, उसको मैं तुम्हें क्रैश करने में लगाऊंगा।
वो सारे 75 करोड़ रुपए लगा के मैं तुमको बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। और वैसा हुआ भी। उन लोगों ने, बड़े बड़े जो जायंट एडटेक कंपनियां हैं, उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। फिजिक्स वाला के टीचर्स को हायर करने लगे, उन्हें बड़े बड़े अमाउंट देके, बड़ी बड़ी फीस देकर अपने यहाँ बुलाने लगे, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखाया, लालच दिया, और बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने हायर भी कर लिया जो कि फिजिक्स वाला के अच्छे अच्छे टीचर्स थे, उसको उन्होंने हायर भी किया। पूरा प्रयास किया कि फिजिक्स वाला टूट जाए, कंपनी बंद हो जाए, अलख पांडे डीमोटिवेट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ तक कि फिजिक्स वाला के ही एक टीचर टीना चोपड़ा ने सबसे पहले तो प्रॉफिट देखकर दूसरी एकेडमी को ज्वाइन किया, और वहाँ से जस्ट निकलने के बाद उन्होंने कई तरह के झूठे आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि अलख पांडे टीचर्स के साथ ज़बरदस्ती पढ़वाते हैं, उनको प्रेशर देते हैं, उनसे कहते हैं कि सब्जेक्ट को चेंज करो, और भी कई तरह के आरोप लगाए जो कि पूरी तरीके से झूठ थे। इस पर स्टूडेंट ने खूब ट्रोल किया, और इसी झूठे एलिगेशन की वजह से टीना चोपड़ा को फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी हेट भी मिला, लोगों ने उनको खूब ट्रोल भी किया, और यहाँ तक कि उनको लाइव में भी बहुत तरीके के अनाप शनाप वर्ड भी सुनने को मिले। टीना चोपड़ा तो फिर भी ठीक है, उसके अलावा भी कई सारी समस्याएं शुरुआत में भी आई। जैसे जब उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया तो शुरुआत में ही ऐप में 2 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, और किसी एक कोर्स के लिए 35,000 रजिस्ट्रेशन हो गए, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन क्रैश हो गया। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार क्रैश होता गया। तो उससे क्या होता था ना कि स्टूडेंट और इनके बीच का रिलेशन भी थोड़ा कमज़ोर होता था। लोग कहते थे अरे ये फ्रॉड है, भाग ना जाए, कहीं विजय माल्या तो नहीं। तो स्टूडेंट के बीच में भी जो उनका कनेक्शन था वो वीक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इमेज की फिर से ब्रांडिंग की, फिर से अपने आप को उभर कर आगे लाए, और जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको फेस किया, चुनौतियों को स्वीकार किया। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर फिजिक्स वाला को कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, कई सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए अलख पांडे के सामने, लेकिन अलख पांडे ने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, हार नहीं मानी, डीमोटिवेटेड नहीं हुए, और आज वो एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर रहे हैं। तो उनकी जो तीसरी स्पेसिफिक क्वालिटी थी वो यही थी कि उन्होंने हर वक्त नए नए चैलेंजेस को, नए नए प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया, उससे डरकर भागे नहीं। तो ये हमें लगता है कि सभी क्रिएटर्स को, सभी बिजनेसमैन को, सभी एंटरप्रेन्योर को, या किसी भी व्यक्ति को इससे ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से डरकर भागना नहीं है। और फिजिक्स वाला की जो चौथी स्पेसिफिक क्वालिटी है वो ये है कि टीचर्स का सिलेक्शन, हायरिंग प्रोसेस। अब अगर आप उनके टीचर्स को देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा अलख पांडे जब भी अपने एकेडमी में टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान देते हैं कि टीचर्स ऑफलाइन वाला है कि ऑनलाइन वाला है। ऑनलाइन मतलब ये समझ रहे हैं कि वो कभी भी अपने टीचर्स के सिलेक्शन में बड़े बड़े टीचर्स को हायर नहीं करते हैं जो जिनका बहुत नाम है इंटरनेट पे, या एडटेक इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया है, वो काफ़ी बड़े हाईलाइटेड टीचर्स हैं, वो उसका सिलेक्शन कम करते हैं। बल्कि वो देखते हैं कि ऐसा टीचर जो ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, उसको उनको पैसा भी कम देना पड़ता है और उसका अनुभव भी काफ़ी अच्छा होता है। और इससे क्या होता है ना कि जो भी हाईलाइटेड टीचर होते हैं वो अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर समझने लगते हैं, उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, और उनके पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है, वो हाईटेक बन जाते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला ऐसा नहीं करता है। वो जब भी अपने टीचर्स की हायरिंग करता है तो वो ये देखता है कि टीचर्स ने ऑफलाइन कितना पढ़ाया है और उसके अंदर टैलेंट अच्छा है या नहीं। और वो ऑफलाइन टीचर्स को जो जिनका कोई नाम नहीं होता है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो उनको हायर करते हैं और वो अपना बेस्ट देते हैं टीचिंग के सेक्टर में। फिजिक्स वाला की जो 5वीं स्पेसिफिक क्वालिटी और स्ट्रेंथ है वो है प्रतीक महेश्वरी। जी हाँ, प्रतीक महेश्वरी जो कि IIT BHU से पढ़े हैं। अब प्रतीक मतलब टेक्निकल और अलख मतलब स्किल, दोनों ने मिलकर आज फिजिक्स वाला को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मतलब फिजिक्स वाला के ग्रोथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रतीक महेश्वरी, क्योंकि प्रतीक महेश्वरी टेक्निकल थे और उन्होंने टेक्निकल को और स्किल को एक साथ जोड़कर कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से काम किया, जिसका बेनिफिट फिजिक्स वाला को भी मिला। वो टेक्निकल सारा काम देखते थे, जैसे एप्लीकेशन से लेके सारी चीज़ें। मतलब फिजिक्स वाला एक टीचर और यूट्यूबर थे, लेकिन उनको चाहिए था टेक्निकल एक्सपर्ट, उनको चाहिए था बिजनेस माइंड वाला एक लड़का, उनको चाहिए था एंटरप्रेन्योर, और वो सारी चीज़ें उनको प्रतीक महेश्वरी से मिल गई।
क्योंकि वो सारे काम तो नहीं कर सकते हैं, या कोई भी आदमी हर फील्ड का ज्ञाता तो हो नहीं सकता है। तो वो एक यूट्यूबर थे, वो एक शिक्षक थे, उनको बिजनेस लेवल पे लॉन्च किया। उसमें ज़्यादातर हाथ प्रतीक माहेश्वरी का भी था और उनके ग्रोथ में एक बड़ा कारण भी ये भी था। तो हमको भी ये सीखना चाहिए कि हम हर फील्ड के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। हमने कोई भी काम स्टार्ट किया तो हमको एक टीम बिल्डिंग करनी चाहिए। हर फील्ड के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस्ड आदमी रखना चाहिए, हायर करना चाहिए और उसके साथ कोलैबोरेट करके तब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हम कोई भी काम करें उसमें एक टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम फिजिक्स वाला से सीख सकते हैं। और अभी जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट नहीं और ना कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो है उनके सक्सेस का सीक्रेट, वो है उनके सक्सेस और ग्रोथ का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण, और वो है उनके स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट एंड उनका ग्रेटिट्यूड। अब अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे चैनल्स बने हैं जो कि फिजिक्स वालों को सपोर्ट करते हैं और उनके स्टूडेंट के ही चैनल है। वो हर तरह के उनके वीडियोस को कट करके यहाँ से वहाँ से डालते हैं और उनको पूरी तरह से प्रमोट करते हैं। चलो ये तो छोटी बात है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे उनके वीडियोस को या उनके पूरी लाइफ को अगर आप देखते हैं फिजिक्स वाला के, आप देखेंगे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारी समस्याएँ आती हैं, कई सारे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। तो उन चुनौतियों में, उन प्रॉब्लम्स में उनका जो सबसे ज़्यादा साथ किसी ने दिया है वो स्टूडेंट ने। स्टूडेंट ने खुद मतलब उनकी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के, चाहे वो कमेंट के तरीके से हो, चाहे वो रिपोर्ट के तरीके से हो, चाहे अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखाना हो, चाहे उनको अपना प्यार दिखाना है फिजिक्स वाला को, या कह सकते हैं ना कि एक तरह से एज अ गॉड वो हमेशा फिजिक्स वाला को मानते रहते हैं। और एक उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, उनकी जो सक्सेस का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, उनके स्टूडेंट का प्यार। तो मेरी एक छोटी सी रिसर्च के द्वारा यही 5 से 6 क्वालिटीज़ है जो मैं फिजिक्स वाला के अंदर देख पाया था। आगे और होंगी तो और भी मैं बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपको सीख सकते हैं। और अगर आप चाहे क्रिएटर हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट है या एक साधारण आदमी, आपको इन बातों को याद रखना चाहिए अपने किसी भी काम को शुरू करने के लिए, या आपको अपने डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी चाहते हो कि अगले वीडियो में मैं किसी आपके चहेते यूट्यूबर का, किसी चहेते एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करूं, उसके सक्सेस सीक्रेट के बारे में बात करूं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।